पूछो। क्वेश्चन ये है कि आज हम जो दूध भगवान पर चढ़ाते हैं वो गरीबों को क्यों नहीं देते हैं, जबकि लोग ये सोचते हैं कि भगवान को चढ़ाने में ज्यादा पुण्य मिलेगा। सुनिए, बहुत अच्छा। कमलिनी की धारा में बह रही हो क्या? नारायण बैठ। गरीबों को नहीं देते। हिंदुओं के यहाँ लिखा है कि गरीबों को धन न दिया जाए, देयम दीन धनाय च वित्तम। लेकिन भगवान को सबसे ज्यादा आप गरीब मानते हो या धनी? भगवान को सबसे बड़े धनी मानती हो या गरीब? नहीं, आपने तो कहा ना गरीबों को क्यों नहीं। सुनो, श्रीमद् भागवत में एक उदाहरण दिया गया, ध्यानपूर्वक सुनना, मैं धीरे से बोल रहा हूँ। किसी व्यक्ति को अपने प्रतिबिंब को सजाना हो, दर्पण में, आईना में, शीशा में मुख का प्रतिबिंब पड़ता है ना। किसी व्यक्ति को अपने प्रतिबिंब को सजाना हो तो प्रतिबिंब को सजाने की विधा क्या हो सकती है? बिंब मुख को सजाना। मुख को जब सजाएंगे तो प्रतिबिंब सजा सजाया ही प्रकट होगा। ध्यान गया? दृष्टांत है। दार्ष्टान्तिक क्या है? भगवान बिंब सरीखे हैं, हम जो जीव हैं वो प्रतिबिंब सरीखे हैं। भगवान पूर्ण है, भगवान में किसी प्रकार की अपूर्णता नहीं है। फिर जो जीव आस्था पूर्वक भगवान को निवेदित करता है वो चक्रवृद्धि ब्याज से अधिक ब्याज की गति से उस जीव को ही प्राप्त होता है। मैं अपनी बात कहता हूँ, सुन लो। दिल्ली में मैं था, एक दिन बड़े भाई साहब ने पूछा, सूर्य भगवान को जल देते हो? आप ये भी कह सकती हो ना, सूर्य को जल देने की अपेक्षा हो तो पानी में जल उड़क जाता है। प्यासे को जल देना चाहिए। तो हमारे यहाँ प्याऊ बनाने का, जल वितरण करने का, सरोवर बनाने का निषेध तो नहीं है। तो बड़े भाई ने पूछा, सूर्य भगवान को जल देते हो? तो मेरे जीवन में एक भावना थी कि बड़े भाई कभी डांट देते तो अच्छा था। ऐसा व्यवहार नहीं था कि मैं कहीं डांट पाऊँ लेकिन मन में अच्छा लगता था कभी बड़े भाई डांट देते तो बहुत अच्छा होता। तो झूठ तो बोलता नहीं था। मैंने विचित्र ही नास्तिकता का परिचय दिया ऊपर से। क्या मैं सूर्य भगवान को जल नहीं दूंगा तो सूर्य प्यासे रहेंगे? समझ गए? उन्होंने कहा, नास्तिक श्रवण हो गया, दिल्ली का पानी तुम्हें लग गया। अरे, सूर्य पर कृपा करने के लिए सूर्य को जल नहीं दिया जाता है, सूर्य सबको जल देते हैं। सविता गोभी रसम मुंगते, कृतज्ञता का ज्ञापन है। जलाशय में जो जल है, समुद्र आदि में, गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, सरोवर आदि में अपनी रश्मियों के द्वारा खींचकर शोधन करके 100 गुना अधिक करके वर्षा देते हैं। सूर्य को जल देना स्वयं ही जल प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करना है। समझ गए? भगवान को निवेदित करना। अच्छा, फिर उस ढंग से जल दूध दो कि वो दूध सुरक्षित रहे, गरीब को बांट दो, कौन मना करता। सुनो, तुम्हें ही निवेदित भोजन कर रही तो कितना तोला, कितना ग्राम कम हो जाता है भोजन? भगवान को निवेदित करके घट जाता है भोजन या बढ़ जाता है या ज्यों के त्यों रहता है? घटने का तो प्रश्न नहीं। फिर भरपेट भोजन कर लेती हो तो उसमें क्या बिगड़ गया? भगवान को हम जितना प्रसाद वितरण करते हैं, फिर भोग लगाने के बाद बांट देते हैं, तो गरीब को मत दो, कहीं लिखा गया है? गरीबी पलती ही हमारे यहाँ नहीं थी, ऐसी व्यवस्था थी। इसलिए नास्तिकता का परिचय नहीं। भगवान को देने का अर्थ है अपने आप को ही देना, सबको देना। मूल की सिंचाई कर देंगे ना, मूल की सिंचाई करेंगे वृक्ष के तो पूरे हरे भरे पत्तियां आदि हो जाएंगे नहीं। जो सबका उद्गम स्थान परमात्मा तत्व है, उस तक जो हम वस्तु निवेदित करते हैं, परमात्मा तो पूर्ण है। कहाँ लिखा है? गीता का 3रा अध्याय, बोधयंत परस्परम भावयंत परस्परम
परस्परम भावयंत श्रेयः परमवाप्स्यथ। हम जो देवी देवता को देते हैं, इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः, ये भी तो प्रश्न कर सकती हो ना। गरीबों को भोजन देना चाहिए, आग में झोंकने से क्या लाभ। विज्ञान का ज्ञान न होने के कारण, विज्ञान के विद्यार्थी न होने के कारण ऐसा प्रश्न है। अब जो आहुति देते हैं वो आहुति क्या हो जाती है? आहुति अग्नि की किरणों से मिलकर एक हो जाती है और देवता के निमित्त आहुति होती है। देवता का दिव्य आहार बन करके उस सूर्यमंडल में पहुंच करके फिर वर्षा का रूप धारण करती है। यज्ञ भवत पर्जन्य। इसलिए देवता का अर्थ ही होता है देने वाला। देवता के निमित्त जो हम देते हैं वो देवता क्या करते हैं, हम जीवों के कल्याण के लिए उसका शोधन करके शास्त्रों गुण अधिक कर करके भेज देते हैं। तो देवता को देने का अर्थ गरीबों को न देना ऐसा तो नहीं है, गरीबों के लिए खूब है। यज्ञोपवीत है, विवाह है, यज्ञ है, किसमें सबका मुँह मीठा नहीं किया जाता, सबका लाभ नहीं होता है। देखिए हमारे पूर्वजों ने ऐसा ऐसा प्रकल्प चलाया कि करोड़ों व्यक्तियों को या प्राण पेट भरते हैं। श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने, बालाजी का दर्शन करने हजारों व्यक्ति लोग रोज आते हैं। तो जगन्नाथ जी को जो भोग लगता है वो भोग जाता कहाँ है? हम लोगों के पेट में जाता है। अच्छा, जो बालाजी यात्री जाते हैं, बस वालों को लाभ है या नहीं, ट्रेन वालों को है या नहीं, व्यापारियों को लाभ है या नहीं? एक महात्मा ऐसा मार्ग प्रशस्त कर जाते हैं धर्म के नाम पर कि सैकड़ों वर्षों तक परंपरा से देखें अरबों व्यक्तियों की जीविका का मार्ग प्रशस्त कर जाते हैं। इसलिए सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने की आवश्यकता है कि सनातन धर्म में देव पूजा आदि का विज्ञान क्या है। देवता का देने का अर्थ है स्वयं लेने का मार्ग प्रशस्त करना।